नमो नमः अर्थात नमस्कार। कक्षा 8 के इस ऑनलाइन 36वें अर्थात षट् त्रिंशतितम वीडियो में आप सभी विद्यार्थी मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रथमा पाठ यानी पहला पाठ सुभाषितानि। क्या पढ़ेंगे? सुभाषितानि। प्रथमा का मतलब होता है पहला, पाठ यानी पाठ, सुभाषितानि। देखिए, इसमें दो शब्द है, सु प्लस भाषितानि। तो सु का मतलब होता है सुंदर या अच्छे, भाषितानि यानी वचन या वाणी, अच्छी वाणी या अच्छे वचन। देखिए, सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है, संपन्न यानी बनता है। ठीक है। सु का अर्थ है सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन, जो अभी मैंने बताया आपको। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया, संग्रहित यानी लिया गया है। ठीक है। देखिए, पहला श्लोक है, हम इसको लयबद्ध तरीके से देखेंगे और इसका भावार्थ भी आपको साथ साथ में बताऊंगा। ठीक है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतो या प्रवहन्ति नद्ये, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयाः। देखिए, गुणा यानी गुण, गुणज्ञेषु ये सप्तमी बहुवचन, गुणियों में, गुण जो है गुणियों में, गुणा भवन्ति गुण ही होते हैं। अर्थात गुण अगर गुणियों में रहते हैं तो वो गुण ही होते हैं। ठीक है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, ते यानी वे, निर्गुणम यानी बिना गुण वाले को, प्राप्य यानी प्राप्त होकर, दोषः भवन्ति दोष बन जाते हैं या दोष हो जाते हैं। अगर वो ही गुण किसी बिना गुण वाले को मिल जाए तो वो क्या बन जाते हैं? दोष हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार सुस्वादु तोया प्रवहन्ति नद्ये, है ना, सुस्वादु तोया प्रवहन्ति नद्ये। तो नद्य, देखो नद्य का बहुवचन, नदी का बहुवचन है नद्य, है ना। नदी का प्रथमा विभक्ति में एक वचन में बहुवचन है नद्य है, नदियां। सुस्वादु तोया यानी सु यानी बहुत ज्यादा, स्वादु यानी स्वादिष्ट, तोया यानी जल, अर्थात प्रभवंती यानी होता है। किनका? नदियों का जो जल होता है वो अत्यंत मीठा होता है, बहुत ज्यादा मीठा होता है। लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्रम यानी समुद्र में, आसाद्य यानी मिलकर, भवंती अपेया, भवंती यानी हो जाता है, अपेया यानी खारा, अर्थात बिना पीने योग्य यानी खारा हो जाता है। क्या बताया? देखो दोबारा सुन लीजिए कि गुण अगर गुणियों में होते हैं तो वो गुणी हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन वो ये अगर निर्गुण यानी बिना गुण वाले को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का जल तो बहुत ही मीठा होता है, लेकिन जब वह समुद्र में मिल जाता है तो वह खारा हो जाता है, अर्थात बिना पीने वाला हो जाता है। देखिए, दूसरा श्लोक लेते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन अपि जीवमान, तद भाग देयम परमं पशुनाम। देखिए, साहित्य, साहित्य यानी जानते हो आप, कोई भी ग्रंथ हो वो साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो साहित्य, संगीत, संगीत जानते हो, गाना बजाना। ठीक है। कला, कला यानी किसी भी तरह की कला, और विहीना इनसे रहित, यानी साहित्य, संगीत और कला से रहित। साक्षात पशु, पशु यानी पशु के रूप में, साक्षात यानी साक्षात रूप में, पशु ही है। पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ यानी पूंछ, पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींग, हीन यानी रहित, अर्थात पूंछ और सींग से रहित। पूंछ और सींग के बिना अगर कोई मनुष्य साहित्य, संगीत और कला से रहित है तो वह साक्षात पशु के समान है, जिसके पूंछ और सींग नहीं है। तृणम न खादन अपि जीव माने, तृणम का मतलब होता है वैसे तिनका, यहां हम अर्थ लेंगे घास, है ना। तो घास न खाते हुए भी, खादन यानी खाते हुए, अपि यानी भी, खाते हुए भी जीव माने वह जीवित रहता है। तद भागदेयम परमम पशुनाम, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। ये पशुओं का क्या है? परम सौभाग्य है। अर्थात ये बड़ी बात है कि मनुष्य घास फूस नहीं खाता, नहीं तो पशुओं को वो भी नसीब नहीं होता। तो क्या बताया मैंने
कि साहित्य, संगीत और कला से रहित, पूंछ और सींग से रहित मनुष्य साक्षात पशु के समान है, जो कि घास न खाता हुआ भी जीवित है। ये पशुओं का परम सौभाग्य है। ठीक है, तीसरा श्लोक देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यसे पिशु नश्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म, विद्या फलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य। देखिए, लुब्धस्य, लुब्धस्य का मतलब होता है लालची का, लोभी का, लालची का। नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, यश यानी यश यानी कीर्ति, उसकी जो भी प्रशंसा या कीर्ति है वह नष्ट हो जाता है। अगर लालची व्यक्ति है तो उसकी प्रशंसा और कीर्ति सब नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन कहते हैं चुगलखोर को। किसे कहते हैं? चुगलखोर, यानी चुगलखोरी करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से कुलम, नष्ट क्रिया से जो कार्य नहीं करता है, यानी कोई भी क्रिया नहीं करता है, कोई भी कर्म नहीं करता है, उसका तो कुल यानी वंश ही नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, और जो अर्थ यानी धन, धन के पीछे भागता है, उसका तो धर्म ही नष्ट हो जाता है। अर्थात जो धन की लालसा रखता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन है, जो बुरी लत है यानी बुरी आदत वाला है, उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है, उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण कहते हैं कंजूस को, और कंजूस का क्या होता है? सुख नष्ट हो, सौख्यम यानी सुख, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत सचिव से नराधिपस्य, राज्य में यानी राज्य, प्रमत यानी मदमस्त हो गया, पागल हो गया, सचिव से यानी मंत्री, यानी किसी राजा का यदि मंत्री, नराधिपस्य है ना, नराधिपस्य का मतलब है राजा, किसी महल का अधिपति या किसी राज्य का अधिपति, उसे कहते हैं राजा, नराधिपस्य। ठीक है, तो राजा का, किसी राजा का मंत्री यदि पागल हो गया है या मदमस्त हो गया है तो उसका राज्य ही नष्ट हो जाता है। दोबारा सुन लीजिए, लालची व्यक्ति की प्रशंसा नष्ट हो जाती है या कीर्ति नष्ट हो जाती है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, जो कोई क्रिया या कार्य नहीं करता उसका वंश नष्ट हो जाता है, जो धन के पीछे भागता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, जो बुरी लत वाला है उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और किसी राजा का मंत्री यदि पागल हो गया है या बैकी बैकी बातें करता है तो उसका राज्य ही नष्ट हो जाता है। आगे समझ में, आगे देखिए श्लोक नंबर 4। पित्वाम्रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जन्मेयत मधुमक्षिका असो, संतय तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचय मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। देखिए, पित्वा, पित्वा का मतलब होता है पीकर। क्या पीकर? रसम यानी रस, तू यानी तो, कटुकम यानी कड़वा, कड़वा रस पीकर तो कौन? देखो अब यहाँ से लो लो, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, असो यानी वह। देखो संधि विच्छेद क्या होगा इसका, दोबारा बता दे रहा हूँ, संधि विच्छेद देखिए इसका, मधुमक्षिका प्लस असो। दोबारा देखिए, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी प्लस असो, वह मधुमक्खी या उस मधुमक्खी, वह मधुमक्खी क्या करती है? कड़वा रस पीकर भी मधुरम समानम, मीठे के समान, माधुर्यम एव जन्मयेत, जनियेत यानी शहद ही उत्पन्न करती है, पैदा करती है। अर्थात मधुमक्खी है वह कड़वा रस पीकर भी शहद यानी मीठा रस ही उत्पन्न करती है, पैदा करती है। जिस प्रकार संतय तथा एव, तथेव लिखा तो तथा प्लस एव, समझे क्या होगा? तथा प्लस एव, उसी प्रकार ही संत यानी सज्जन व्यक्ति, सम सज्जन दुर्जना नाम, सम यानी समान, सज्जन यानी सज्जन यानी सज्जन के समान, दुर्जना नाम दुर्जनों का, श्रुत्वा यानी सुनकर, वच यानी वचन, मधुर सुक्त रसम सृजंती, मधुर यानी मीठी सुक्तियों के रस की सृजना करते हैं, इनका निर्माण करते हैं। अर्थात कि सज्जन व्यक्ति है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं? दुष्टों के खराब वचन सुनकर भी, यानी दुष्ट वचन सुनकर भी मीठे सुक्तियों की रचना करते हैं, अर्थात मीठी बातें कहते हैं, यानी उनके ऊपर कड़वाहट का कोई असर नहीं होता है। दोबारा सुन लीजिए कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा रस पीकर भी शहद उत्पन्न करती है, अर्थात मीठा रस उत्पन्न करती है, उसी प्रकार अगर दुर्जनों को कोई भी दुष्ट व्यक्ति कैसे भी वचन कहे, वह कटु वचन सुनकर भी हमेशा मीठे वचनों की सृजना करते हैं, यानी मीठी सुक्तियों की सृजना या रचना करते हैं। ठीक है, आगे देखिए।
विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। देखिए 5वां श्लोक है। विहाय, इसमें क्या है, वी उपसर्ग है, हा प्लस ल्यप, है ना। वी का मतलब होता है उपसर्ग, इसका सारा कार्य देखेंगे छोड़कर, ठीक है, छोड़कर। पुरुषम यानी पुरुषार्थ को, पुरुषार्थ यानी कार्य को, किसी भी क्रिया को छोड़कर। यो यानी जो, ही यानी निश्चित रूप से, जो निश्चित रूप से किसी क्रिया को छोड़कर। अब देखिए देवम अवलंबते, संधि विच्छेद क्या होगा, देवम प्लस एव प्लस अवलंबते, देवम एव अवलंबते, है ना, ठीक है। तो देखो दे अगर एक मात्रा होती, देखिए यहाँ पे अगर द में एक मात्रा होती तब तो बनता देवता, देव का मतलब देवता होता है। देवम दो मात्रा आगे दैवम, तो इसका मतलब होता है भाग्य। क्या होगा, भाग्य। कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ यानी कार्य छोड़कर भाग्य के भरोसे रहता है, यानी भाग्य पर, भाग्य का सहारा लेता है, भाग्य पर आश्रित रहता है। प्रसाद सिंहवत, प्रसाद यानी होता है महल या भवन, सिंहवत शेर के समान, शेर के समान महल में बैठे रहने से, तस्य यानी उसकी, मूर्धन यानी सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, वायसा यानी कोए, कोए, कोए जानते हो ना, कौवे, जो कौवा होता है ना, तो उसके वायसा बहुवचन इसलिए कोए बताया मैंने ना। तो अगर कोई व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य के भरोसे रहता है तो उसका हाल उसी प्रकार होता है जिस प्रकार शेर महल में बैठा रहता है और उसके सर पर कोए नाचते हैं, अर्थात कोए बैठते हैं, ठीक है। आगे देखिए 6वां श्लोक। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल कल दारु भी धन्या महिरूहा ये साम विमुखम यान्ति ना अर्थिन। देखिए पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल, छाया यानी छाया, मूल यानी जड़, ये सब वृक्ष की बातें हो रही। देखिए वलकल, वलकल का मतलब होता है छाल, क्या होता है, छाल। दारू भी यानी लकड़ियां, दारू भी यानी लकड़ियां। धन्य यानी धन्य है, महिरुआ यानी वृक्ष, महिरुआ यानी सारे वृक्ष धन्य है। ये साम विमुखम, जो विमुख नहीं होते हैं, यान्ति नहीं होते हैं, किससे विमुख नहीं होते हैं, न अर्थिन याचक से, यानी मांगने वाले से विमुख नहीं होते हैं। अर्थात वृक्ष का एक एक भाग कीमती है। देखिए वृक्ष से, देखिए पुष्प यानी फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ियां, ये सब हमें वृक्ष से मिलती है। तो वृक्ष धन्य है क्योंकि वह याचक को कभी भी निराश नहीं करते हैं, ये सब कुछ उसको प्रदान करते हैं। देखिए अंतिम श्लोक है। चिंतनिया ही विपदामादावेव प्रतिक्रिया नय कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्नीना ग्रहे। देखिए इसमें बताया गया है कि जो बिना विचारे काम करता है उसके साथ क्या होता है। देखिए चिंतनिया ही विपदाम, कि जो चिंतन यानी सोचते हैं, या ही यानी निश्चित रूप से, विपदाम यानी विपत्ति को यानी संकट को, आदावेव प्रतिक्रिया आने से पहले ही, अर्थात जो आने से पहले उसकी प्रतिक्रिया तैयार रखते हैं किसी भी संकट की, उसके बारे में सोचते हैं, तो सबसे अच्छा रहता है। नए कूप खननम, नए यानी नहीं, कूप खननम यानी कुआ, कूप यानी होता है कुआ, खननम यानी खोदने से, युक्तम प्रदीप्ते वन्निना ग्रहे, जब घर में आग लग जाए, ग्रह यानी घर में, वन्निना यानी आग, प्रदीप्त यानी लग जाए, जब घर आग से जलने लग जाए तब कुआं खोदने से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। अर्थात जब विपत्ति अपने सर पे आ जाए तब उसका उपाय ढूंढने से क्या फायदा, अगर आने वाली विपत्ति को हम पहले ही सोचकर उसका उपाय ढूंढ लें तो वो सबसे बेहतर है। दोबारा देखिए कि जो लोग आने वाली विपत्ति को, वो विपत्ति की प्रतिक्रिया पहले से तैयार रखते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता है। अगर घर में आग लग जाए और उसी समय हम कुआं खोदें तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आपको सबको अपनी कॉपी में करना है। कोई समस्या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर कोई भी व्हाट्सएप पे जुड़े हैं व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं। एक चीज़ और, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले वीडियो का लिंक दिया है, तो किसी का वीडियो अगर पिछला छूट गया है तो आप उसको इसी वीडियो के माध्यम से, लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।